वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी है जो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। 4.2 जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है और प्लेलिस्ट में भी डाल दी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। और अब हम पढ़ेंगे 4.3 प्रश्नावली। इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इस वीडियो में हम पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें बताया गया है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और आगे अगर प्रकृति है उसकी तो हमें उस मूल का अस्तित्व है, यानी कि प्रकृति हमें ज्ञात करनी है और अगर उस मूल का अस्तित्व है तो उस अस्तित्व को हमें ज्ञात करना है, यानी कि उसको आगे भी सॉल्व करना है। तो अस्तित्व है या नहीं उसका हमें ज्ञात कैसा होगा, तो जो है डी का मान अगर हमारे 0 आ गया तो उसका अस्तित्व होगा। और अगर डी का मान प्लस यानी पॉजिटिव संख्या में आ गया, यानी 1 2 या 3 या इसमें पॉजिटिव में आ गया तो उसका भी अस्तित्व होगा। और अगर जो डी है हमारे वो अगर नेगेटिव में आ गया, यानी कि डी से छोटी संख्याएँ आ गई, तो हमारे उसका अस्तित्व नहीं होगा और उसे हमें आगे ज्ञात नहीं करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, यानी फर्स्ट समीकरण हमें दी हुई है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो हमें इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में हमें इसको लिखना है। ठीक है, फिर हमें d का मान ज्ञात करना है। तो d बराबर हमारे सूत्र है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर b का स्क्वायर, b का मान क्या है हमारे -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 5, तो हमें लिख देना है a का मान 2 और c का मान हमारे है 5। ठीक है, अब -3 का स्क्वायर करना है। -3 तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 9 हो गया। फिर माइनस 2 दूनी यानी कि 5 दूनी 10 और 10 इंटू 4 किया तो कितना है 40। 9 माइनस का 40, अब है इसमें माइनस का 40 बड़ा है, तो अगर माइनस का 9 होता और प्लस का 40 होता तो हमारी यह संख्या प्लस में आती, लेकिन यहाँ पर माइनस बड़ी संख्या है तो हमारे आंसर क्या है माइनस में आए और इसका मूल हमने प्रकृति ज्ञात की है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो यानी डी है जो नेगेटिव में आया है, तो हमें लिख देना है मूल वास्तविक नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, तो अब हमें इसको आगे ज्ञात नहीं करना होगा, यानी इस मूल का अस्तित्व हमने ज्ञात कर लिया तो इसको आगे ज्ञात नहीं, इसमें मूल का अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि जो डी हमारी संख्या आई है वो माइनस में आई है। अब इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। अब हमें इसमें भी डी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें लिख देना है ए क्या है हमारे 3, बी क्या है हमारे, बी का मान है 4√3 और सी का मान है हमारे 4। तो डी बराबर हमारा सूत्र है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब डी बराबर बी का स्क्वायर क्या है 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 4 है जो कितने माइनस में है, तो डी बराबर हम लिख देंगे डी माइनस 4√3। ठीक है, फिर हमारा क्या माइनस का 4, तो हमें लिख देना है कि माइनस का 4 और ए क्या है हमारी, ए का मान है हमारे 3, तो ए का मान हमें लिखना है 3 इंटू 4 है और यानी सी का मान क्या है हमारे 4। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें डी बराबर करना है -4√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को पहले हम अलग अलग करेंगे, तो -4√3 इंटू -4√3, तो √3 और √3 कट जाएगा तो एक ही 3 आएगा और 4 4 16, तो 16 को 3 से इंटू किया तो कितना आया हमारे 48, 16 48, इसका आंसर आ गया हमारे 48। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 48, फिर हमारे माइनस 4 को 4 से किया 4 चौक 16 और 3 से किया तो 48। अब है हमारे 48 माइनस 48 कितना आ गया 0। तो सबसे पहले हमने समझा था कि अगर डी का मान हमारे 0 आ गया है तो इसका मतलब कि इसका अस्तित्व है और हमें इसको आगे सॉल्व करना है। अगर इसका अस्तित्व है तो हमें एक समीकरण से हमें इसको ज्ञात करना है और वो यानी समीकरण यानी सूत्र लगाना है, तो वो सूत्र होगा हमारे द्विघात सूत्र, यानी कि द्विघात सूत्र से हमें इसको आगे सॉल्व करना है। तो हमें इसका मूल और वास्तविक क्या होगा वो समान होंगे, इसका अस्तित्व है, यानी कि अगर बराबर में 0 आए तो इसका मूल वास्तविक और समान होगा। तो उसी प्रकार से हमें अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो हमें लिख देना है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र से यह सॉल्व होगा, तो हमें लिख देना है द्विघात सूत्र हमारा क्या है, द्विघात सूत्र है हमारे x बराबर
माइनस का बी और प्लस माइनस अंडर रूट डी। अंडर रूट डी का मान भी हम लिख सकते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे भी लिख सकते हैं और अंडर रूट डी भी लिख सकते हैं और अपॉन में है 2a। माइनस का बी का मान क्या है, माइनस का 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं, प्लस माइनस और डी का मान क्या आया हमारे 0 आया, तो डी का मान लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, या फिर बराबर में 0 लिख सकते हो। माइनस माइनस क्या हो गया हमारे प्लस हो गया, फिर 4 अंडर रूट 3 और नीचे है 3 इंटू 2 तो हो गया हमारा 6 और कट जाएगा, कितने से कटेगा 2 से, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो अब इसका आंसर आया हमारे 2 अंडर रूट 3 और अपॉन में आया 3। तो इसका हमने द्विघात सूत्र करके इसका मान निकल कर आ गया है। और इसी प्रकार से जैसे इसका अगर मूल है यानी इसका अस्तित्व है, डी बराबर 0 आया या फिर डी बराबर किसी भी पॉजिटिव संख्या आई या कोई भी पॉजिटिव संख्या आई, तो हमारे द्विघात सूत्र लगाना है और उसके बाद इसका आंसर ज्ञात करना है। इसी प्रकार से अब हमारे है दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर का 0। तो डी बराबर है हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान यानी कि बी का मान क्या है हमारे माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस यानी माइनस 4, ए का मान है हमारे 2, सी का मान है हमारे 3। तो हमें इस प्रकार से लिख देना है। फिर माइनस 6 का स्क्वायर किया तो कितना आया हमारे 36 और माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। इसी प्रकार से 4 इंटू 2 इंटू 3 है तो कितना आया 24। 36 में बराबर नहीं है, इस जगह माइनस है, ठीक है। तो 36 माइनस हमने किया 24, 6 में से 4 गया तो कितने बचे हमारे 2 और 3 में से 2 गए तो हमारे बचे 1, तो हमारा आंसर आ गया 12। तो यानी कि डी बराबर आ गया हमारे 12। तो जो है ये 12 बड़ी संख्या है, यानी 0 से हमारे क्या है 12 बड़ी संख्या है, तो इसका भी अस्तित्व होगा, ठीक है। तो इसका मूल क्या होगा, इसका होगा मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा, यानी कि पॉजिटिव संख्या है तो वास्तविक तो होगा ही होगा, लेकिन इसकी संख्या क्या होगी भिन्न होगी। अब हमें इसमें भी इसी प्रकार से करना है, यानी कि द्विघात सूत्र लगाना है और फिर इसको सोल्व करना है। द्विघात सूत्र हमारे क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिखो या फिर अंडर रूट डी का मान लिख दो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो, वो के वही है। और अपॉन में क्या है हमारे 2a। तो x बराबर माइनस का b, तो यानी माइनस तो है ही है b के साथ और माइनस का 6 है हमारे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन फिर भी हमें पहले इसको ऐसे लिखना है माइनस माइनस का 6 और फिर करना है हमारे प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस लिख देना है। और अंडर रूट 12 हमारे क्या आया, डी का मान क्या आया अंडर रूट 12 आया और अपॉन में लिख दिया हमने 2 इंटू 2। इसी प्रकार से माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, तो प्लस का 6 और प्लस 12, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है, यानी प्लस माइनस भी हमें इसके अंदर रखना है, उसको हमने सोल्व करना है। तो प्लस 6 और प्लस का 12 है, तो इसमें ये 6 जो है ये कॉमन आ रही है, तो हमें इसको बाहर लिख देना है, यानी कि 2 से काटेंगे तो 2 बाहर लिख देना है और इसके अंडर रूट में आ गया हमारे 3 और अपॉन में आ गया हमारे 4, ठीक है। यानी कि जैसे कि हमारे अंडर रूट में 2 है तो यानी कॉमन संख्या है तो कॉमन संख्या एक बाहर लिख देंगे और अपॉन में 4 लिख देंगे और अंडर रूट 3 आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी प्रकार से 2 और कोष्टक में आ गया हमारे प्लस 3 और एक आ गया हमारे अंडर रूट 3 और अपॉन में हो गया हमारे 4, फिर 2 को हम 4 से काट देंगे। इसी प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है, यानी सबसे पहले हमें द्विघात सूत्र का मान रखना है और इसी प्रकार से हमें इसका मान रखते हुए इन सबको सॉल्व कर देना है। तो हमारे आ गए, हम कहाँ पर आ गए, 2 और कोष्टक में है प्लस 3 और प्लस अंडर रूट 3, 2 को काटा हमने तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। तो हमारे क्या है इसमें हमें भिन्न भिन्न जो हमारे क्या निकलेंगे मूल, तो वास्तविक और भिन्न भिन्न निकलेंगे। तो यानी कि हमारे इसमें 2 मान हमें ज्ञात होंगे, तो प्लस 3 और प्लस अंडर रूट 3। तो फर्स्ट मान हमें लिख देना है, यानी नीचे आ गया अपॉन में आ गया हमारे 2, अपॉन में 2 आ गया, तो x बराबर हमारा आया प्लस 3 और प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये हो गया हमारे फर्स्ट मान। इसी प्रकार से दूसरा मान है प्लस माइनस है, तो इस जगह दूसरे मान में आ जाएगा हमारे माइनस। तो पहला तो आया प्लस में अंडर रूट 3 अपॉन 2 और दूसरे में आया हमारे माइनस, यानी प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। इस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना है। अब हमारे क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या है हमें,
कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके दो बराबर मूल हो, यानी कि दो बराबर में मूल हो। तो इसमें हमें सबसे पहले d का मान हमें 0 कर देना है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, यानी कि k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि दो बराबर में मूल हो। पहले हमने क्या किया था, अस्तित्व ज्ञात किया, तो इसी प्रकार से इसमें भी ऐसा कैसा ही करना है, सिर्फ d बराबर हमें करना है, यानी कि k का मान ज्ञात करना है। तो d बराबर आ गया हमारे b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है हमारे k, तो k का स्क्वायर आ गया -4। a का मान क्या है हमारे 2, तो 4 × 2 × 3 हो गया हमारे 4 × 2 × 3, ठीक है। और बराबर में 0। k का स्क्वायर किया तो कितना आया, k का स्क्वायर करने पर k आएगा, लेकिन हमें k स्क्वायर लिखना है। k² माइनस का 24 बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा हमारे प्लस का 24 है, माइनस का 24 तो उधर जाके हमारा हो जाएगा प्लस का 24। तो k² बराबर 24, तो k बराबर जा प्लस माइनस ये हो गया अंडर का 24, यानी अंडर हटाया, इधर k के ऊपर से स्क्वायर हटाया तो इधर आगे क्या हो गया, अंडर लग गया इस साइड में। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे किसी संख्या के ऊपर तो उसके सामने वाली संख्या पर हमारे अंडर लिखना होगा। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि x कोष्टक x-2 प्लस का 6 बराबर का 0, ठीक है। अब पहले हमें इस संख्या को सोल्व करना है। तुम के x का स्क्वायर तो 2x है इसमें, तो 1 पर x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस ये x को मतलब के x को हमें इस कोष्टक से इंटू करना है, तो क्या आया के x का स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 बराबर 0। फिर d का मान हमें 0 कर देना है, d का मान हम 0 करेंगे तभी हमारे k का मान निकल कर आएगा। तो फिर हमें लिख देना है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का स्क्वायर, तो b का मान क्या है माइनस का 2kx, ठीक है, तो इसके अपॉन इसके स्क्वायर लिख दिया। फिर -4 और a और c, a का मान क्या है हमारे k, c का मान क्या है 6 बराबर में 0। फिर अब -2kx का स्क्वायर को हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो माइनस को माइनस से किया तो -2 कितना आया 4k का स्क्वायर। फिर आ गया हमारे जो ये x है इसको हम इस साइड में भेज देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा इसमें आए आंसर आए कि 4 को 6 से इंटू करना है, यानी 6 चौक 24, तो 24 के लिख दो या फिर के 24 लिख दो, ठीक है, वो के वही बात है। इसके बाद स्क्वायर है तो इधर का स्क्वायर हमने हटाया तो इधर हमारे अंडर में आ जाएगा, तो 4k और k माइनस का 6 बराबर का 0। तो हमारे फर्स्ट जो आंसर आया, यानी कि इसमें दो मान निकलेंगे, तो फर्स्ट है हमारे 4k बराबर 0, तो k बराबर हो गया हमारे 0/4, तो 0 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 0 का 0 जाएगा। और दूसरा है हमारे k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6। इसी प्रकार से हमारे फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में देख